1.1 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 है संबंध और फलन, जिसके प्रश्नावली 1.1 में देखिए, इसमें हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जांच करना है कि ये जो प्रश्न दिया गया है इनमें कौन कौन से प्रश्न स्वतुल्य हैं, सममित हैं और कौन संक्रामक है, इसके बारे में हम लोग को जांचना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 2 3 से करके 14 तक का नंबर इसमें दे दिया गया है पहले सेट में, और बताया कि इसमें जो रिलेशन जो हमको स्थापित करना है, जांच करना है, तो आर की वैल्यू दिया है एक्स वाई, और एक्स वाई जो है कह रहा है कि 3x - y = 0 है। तब इसके अंदर ही हमको बताना है कि यह फिर स्वतुल्य है, सममित है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने आपको इसको पहले बताया था कि जब कोई एक सेट दे तो आपको क्या करना होता है, एक राशि मतलब जो भी सेट है उस सेट को उसी में गुणा करते हैं और उसके बाद जांच करते हैं कि ये संबंध को स्थापित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं ये सब x की वैल्यू है। यदि हम पहले r को पुट करने की कोशिश करें, जो x y सच डैट 3x - y = 0 दिया हुआ है, तो इसमें हम x की वैल्यू अगर ये पूरा नंबर ले लेते हैं 1 2 3 ऐसे 14 तक, तो x यहाँ पर दिया हुआ है 3x - y = 0 या y = 3x, ऐसे नोट कर लेते हैं। और इसी में x = 1 रखने पर, जब x की वैल्यू x के स्थान पर 1 लिखेंगे तो 3 × 1 = 3 मिल गया। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 × 2 = 6 हो गया। x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 × 3 = 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 × 4 = 12 हो गया। अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y = 3 × 5 = 15, यानी 15 हो गया। लेकिन हमको 15 नहीं लेना है, y का मान हमको 15 नहीं चाहिए, 14 से कम ही नंबर चाहिए, क्योंकि एक राशि निकालेंगे तो जो हमारा a में जो अवयव दिए गए हैं वो 14 तक का नंबर है, तो 15 कहाँ से आ जाएगा, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। यानी x की वैल्यू 4 तक होगी और y की वैल्यू 12 तक हमको मिल रहा है। तो ये हमको याद रखना है। तो r जो है हमारा r, तो इसमें हम पुट कर लेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 लिखे हैं तो y की वैल्यू 3 मिल गया। जब 2 रखे थे तो 6 मिला है, जब 3 रखे थे तो 9 मिला, और जब 4 रखे हैं तो 12 मिला है। ये तो हमको एकदम रखना है, इसी से हम कंपेयर करेंगे कि सममित है, स्वतुल्य है कि संक्रामक बन रहा है। अब रही बात इसके बाद की प्रोसेस क्या है, तो अब हमको ये जांच करना है कि जो सेट हमको दिया गया है एक राशि, तो एक राशि को गुणा करेंगे। तो 1 2 3 ऐसे करके हम 14 तक के नंबर नोट कर लिए, इनको क्रॉस करा देंगे 1 2 3 14 तक के नंबर यहाँ ऐसे नोट कर लेंगे और गुणा करेंगे। तो देखो भाई गुणा करते हैं तो 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 1, 1 का 2 से करेंगे तो 1 2, 1 का 3 से करेंगे, यानी 1 का जो गुणा है सभी नंबर 14 तक के नंबर से करेंगे। तो 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ऐसे गुणा करते जाएंगे। अब 1 14 लिख देते हैं, 14 तक का नंबर लिख दिए। पुनः इसी प्रकार अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे 2 14। इसी प्रकार सभी नंबर को गुणा करते जाएंगे और हमारा श्रेणी यानी सीरीज जो है इनका बनता जाएगा। अब अंतिम नंबर से गुणा कर देते हैं 14 से, तो हो जाएगा 14 1 14 2 14 3 और अंत में हमको मिल जाएगा 14 14। एक राशि हमने निकाल लिया।
अब जांच करना है कि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो क्या करना है हमको, इनमें उन अवयवों को ढूंढेंगे जो इसमें है कि नहीं है। तो देखो इसमें तो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, तो क्या 1 1 इसमें है कि नहीं है। तो देख रहे हैं हम कि इसमें 1 1 या 1 1 या चाहे 2 2 या 3 3, मतलब इस वाले सेट में यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कह सकते हैं कि ए एलिमेंट आर, ए एलिमेंट आर, मतलब इसमें तो हमारे पास नंबर है, लेकिन इसमें इनके पास ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो हम कह देंगे कि नॉट इक्वल टू 1 1 1 2 1 3, मतलब एक जैसा कोई हमको इसके जैसा नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये मिल गया हमको कि ए एलिमेंट नॉट एलिमेंट आर, मतलब इसमें तो नंबर हमको 1 1 मिल रहा है, लेकिन इसका इसमें नहीं मैच कर रहा है। अगर इसमें 1 1 होता, 2 2 होता तो हम कहते कि स्वतुल्य है। अगर हम एक रस से नहीं भी निकाले होते तो कोई बात नहीं थी, केवल इसी पर हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो गया होता। ठीक है। अगर दूसरा जांच करते हैं सममित के लिए, तो ए बी और बी ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो चलो इसी में देखो, अगर 1 और 3 है तो 3 1 होना चाहिए इसमें कहीं, तो मतलब पहले 1 3 है तो 3 1 हो जाता है, तो इसके जैसा हो जाता, लेकिन इनके जैसा इसमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इनके जैसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ नॉट हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू, नॉट एलिमेंट हो जा रहा है, यानी सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। तीसरे के पास आते हैं, ए बी बी सी और सी ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो देखो अगर 1 3 है तो 3, चलो यहाँ 3 9 मिल गया, 3 9 मिल गया, इसके इन दोनों स्टेप को फॉलो कर लिया। लेकिन अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, सी ए, मतलब सी मतलब ये 9 और 1 ऐसे मिल जाए, चाहे 1 और 9 मिल गया होता तब भी हम कहते कि यह संक्रामक हो जाएंगे, लेकिन इनके जैसा इसमें कोई अवयव मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये भी इसका एलिमेंट नहीं है और एक संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो पहले का पहला जो था, इसमें से कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, न सम्मित है, न सतुल्य है, न संक्रामक है। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हम पहले का दूसरा देखेंगे। पहले का दूसरा कह रहा है कि दिया है आर की वैल्यू दे दिया है एक्स वाई, और यहाँ पर सच डेट कहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x की वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, x लेस देन 4 है। तो कह रहे संबंध बताइए। तो जब पहले ही कह दिया है कि x के मान 4 से कम, x लेस देन 4, तो x की वैल्यू हो सकता है 1 2 3। एक जो x की वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 ही रखेंगे रखने पर। तो आ जाओ भाई, y x प्लस 5 है, तो x के बाद 1 पर y के मान, यहाँ जब 1 रखेंगे तो इसको जोड़ लेंगे 6 हो गया। x के मान 2 पर y के मान 7 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे इसको ऐड कर लेंगे, और x के मान 3 पर y के मान 3 रखेंगे तो ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको r की वैल्यू क्या मिल जा रही है, यहाँ पर x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 6, 1 6 हो गया। दूसरे में 2 7, तीसरे में 3 और 8 है, 3 8। प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है कि तीनों है। तो आपको यहाँ पर देखना है, फर्स्ट कंडीशन हमने बताया था कि अगर आपको ए बी जो है ए के बराबर मिल जाए, मतलब
एलिमेंट आर मिल जाए तो कहते हैं कि स्वतुल्य होगा। तो इसमें कोई भी एक भी पेयर ऐसा नहीं है जो ए जैसा दिख रहा है, मतलब इन दोनों के स्थान पर एक ही नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे कि नॉट इक्वल है, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा स्टेप अगर जांच करते हैं तो दूसरे में कहता है कि अगर ए बी और बी ए ऐसे अगर मिल जाता है, यानी ए बी ए एलिमेंट आर मिल जाए तो कहेंगे कि यह सममित होगा, सममित होगा। लेकिन ऐसा देखा जाए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसमें 1 6 है तो 6 1 इसमें कहीं है, नहीं है। 2 7 है तो 7 2 भी नहीं है। 3 8 है तो 8 3 चाहिए, जो इसमें कोई ऑप्शन इसमें मिल नहीं रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे कि सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। तो सममित नहीं है। अब तीसरे स्टेप अगर जांच करते हैं तीसरे को, तो तीसरा में कहता है ए बी बी सी और सी ए, यानी ए बी सी और सी ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो इसमें 1 6, तो 6 के बाद कोई नंबर होना चाहिए इसमें, 6 और कुछ करके। तो पहले ही अभी ये दोनों नहीं मैच किए, तो ये भी कह देंगे कि ये संक्रामक नहीं है, यानी इनमें से कोई ये संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि सममित स्वतुल्य और संक्रामक है कि नहीं है। अगर होता तो इनके रूल को ये संतुष्ट करते हैं। तो आर में कोई ऐसा नंबर हमको नहीं प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे कि ये सममित स्वतुल्य और यानी संक्रामक ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए एक सेट दिया गया है, मतलब जो सेट ए है हमारा उसमें 1 से 6 तक का नंबर दिए गए हैं, और इसमें कह रहा है कि इसका रिलेशन जो है आर जो कह रहा है एक्स वाई सच डैट वाई भाज्य है एक्स से। मतलब जो हम संबंध को स्थापित करेंगे स्वतुल्य और सममित और संक्रामक जो हम ज्ञात करेंगे, उसमें ये देखा जाएगा कि जो हम पेयर ज्ञात करते हैं अवयव, उनमें जो वाई जो है एक्स से कट जाना चाहिए, यानी आगे वाला नंबर से पीछे वाला नंबर कट जाना चाहिए। अगर ऐसा है तब उन्हीं के साथ हम जांच करेंगे कि क्या ये सममित और स्वतुल्य है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में 1 2 3 ऐसे करके 6 तक नंबर नोट कर लेंगे, मतलब 4 5 6, और क्रॉस 1 2 3 4 5 6 का नंबर नोट कर लेंगे, और इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर देखिए क्या मिलता है हमको, तो 1 का गुणा सभी नंबर से करेंगे तो 6 तक का नंबर मिलेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार गुणा कर दिया गया 1 का। अब 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 का करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 का गुणा करते हैं तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब 5 का गुणा करेंगे हम तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 का तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस प्रकार एक राशि हम निकाल लिए। अब एक राशि निकालने के पश्चात हम देखेंगे
यह जो कह रहा है कि r जो है हमारा, r में y भाज्य होना चाहिए x से। तो इनमें जो हमको पेयर मिला गया, जैसे मिला है अवयव 1 1 1 2, तो आगे वाला x है, पीछे वाला y है। तो r की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो इसमें देखिए, यह जो पहली लाइन है, ये सब लाइन जो है x से कट जा रहा है, यानी x y से भाज्य, यह x है, यानी इसको आप x कहेंगे और इसको y कहेंगे, आगे वाले को x, पीछे वाले को y। तो यहाँ पर 1 1 जो है विभाज, इस 1 से यह 1 कट जाएगा, इस 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 भी कट जाएंगे, यानी इस प्रकार ये पहली पंक्ति जो है हमारा, ये सब के सब नंबर भाज्य हैं, यानी कट जा रहा है, आगे के नंबर से पीछे का नंबर विभाज्य हो जा रहा है। और उसके बाद यह, इसको नहीं लेना है, यह ठीक है, इसको लेना है आपको 2 2, आगे के नंबर से पीछे का नंबर कटेगा, इसको नहीं लेना है। मान लो इसको ले लिए और इसको हमको चाहिए, यह आगे का नंबर से पीछे का नंबर कट जा रहा है 2 4, यह नंबर हमको चाहिए 2 6, इसमें यह चाहिए 3 3, इसमें से यहाँ पर यह 3 6, 3 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर यह नोट कर लेंगे 4 4, उसके बाद यहाँ देखिए 5 5 5, उसके बाद यहाँ पर यह 6 6। इतने लोग हैं जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी y भाज्य है x से, मतलब पीछे का नंबर जो है आगे के नंबर से भाज्य। इसमें हमने जितना नोट किया सब आप देख रहे हैं कि आगे वाले नंबर से पीछे कट रहा है, यानी 2 के पहाड़े में 4 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, यानी ये कट जा रहे हैं। तो अब हम जांच करेंगे कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक हैं कि नहीं हैं। तो इनके लिए हमको, आप देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, आपको पता है कि जब हम स्वतुल्य को जांच करते हैं तो उस केस में ए और बी इक्वल होना चाहिए ए के, मतलब ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो ए मतलब इसमें से ढूंढेंगे हम दोनों के, यानी x और y का मान क्या सेम है, तो यहाँ देखो यहाँ पर सेम है, उसके बाद यहाँ पर सेम है 2 2 आ गया, उसके बाद 3 3 मिल रहा है, उसके बाद 4 4 मिल रहा है, 5 5 मिला, 6 6 मिला। तो जब ये मैच कर रहे हैं, यानी इससे पहले वाले कंडीशन से, तो हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य है। बट सेकेंड का फंक्शन कहता है ए आर बी बराबर होना चाहिए बी ए के। अब आओ यहाँ पर 1 1, इसको तो नहीं लेंगे, 1 2 है तो 2 1 कहीं है, तो इसमें से कोई इसके जैसा नहीं मिलेगा। आगे के नंबर से पीछे वाला कट रहा है, लेकिन पीछे वाले नंबर से आगे वाला कोई इसमें से कटेगा नहीं। इसमें आप मैच के, मान लो यहाँ 2 और 6 है, तो कहीं ढूंढो इसमें 6 और 2 कहीं मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है। यहाँ 2 4 है तो 4 और 2 अब चाहिए, मतलब यहाँ 2 और 4 है तो दूसरे कड़ी में आपको 4 2 चाहिए, तो इसके जैसा इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि ए आर बी नॉट इक्वल टू बी आर ए, मतलब ए बी और बी ए नॉट एलिमेंट आर, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा कंडीशन कहता है संक्रामक के लिए, तो हमको ए आर बी और बी आर सी और सी आर ए चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 है, ये कह रहा है कि ए आर बी आर सी आर ए। तो इसमें जांच करेंगे, तो यहाँ पर मान लो अगर हम ले लेते हैं 1 1 2, तो 2 के बाद कोई नंबर हमको ढूंढना है, चलो 2 4, तो हमको चाहिए अब 4 1 या 1 4। तो देखो ये तो नहीं मिलेगा, बट यह मिल जा रहा है 1 4 मिल जा रहा है। तो हमने बताया था कि इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ए
सी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, यानी यह बराबर मिल रहा है। आप कह सकते हैं ए बी, बी सी और ए सी एलिमेंट आर इक्वल हैं, अतः यह संक्रामक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इसको इसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। अगर सम्मित भी हो गया होता तो कहते हैं इसमें तुल्यता संबंध हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य है और संक्रामक है, बट सम्मित नहीं है। चौथा प्रश्न कह रहा है, पहले का चौथा कह रहा है कि अगर हमारे पास जो रिलेशन दिए गए हैं एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई, यानी एक्स में जब हम वाई को माइनस करते हैं तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पूर्णांक मिलेगा, मतलब एक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक आपको पता है कि जो पूर्णांक होता है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आर एलिमेंट जेड, मतलब जितना भी आर में नंबर लिए गए हैं या लिए जाएंगे वो सब के सब इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है। तो हमको जांच करना है कि इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, जब ये दिया हुआ है आर एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि आर ए बी इक्वल होना चाहिए ए के। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ए के स्थान पर एक्स है, बी के स्थान पर वाई है, तो अगर इनको जैसे होता है ए एलिमेंट आर, तो अगर हम यक्स रख दें तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर देखो कह रहा है कि x में y को घटाएंगे, तो यही x है यह y है, तो x में हम x ही घटाएंगे, y के स्थान पर भी हमने x रख दिया और इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो जो भी रिजल्ट आया 0 आया तो यह तो एक इंटीजर है, एलिमेंट हमको पूर्णांक संख्या मिल गया, यानी ये जो नंबर मिला पूर्णांक संख्या मिल गया। और यही कह रहा था कि जब हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो वह एक पूर्णांक मिलेगा, तो x लेते हैं तब भी पूर्णांक मिलता है। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। अगर ये रिजल्ट पूर्णांक नंबर नहीं देता तो ये स्वतुल्य नहीं होता, स्वतुल्य संबंध है। अगर दूसरा स्टेप जांच करते हो इसका, जैसे ए बी और बी ए होना चाहिए, तो अगर ए बी ए एलिमेंट आर की अगर बात करते हैं तो ए के स्थान पर x और बी के स्थान पर y, यानी x y और लेते हैं y x एलिमेंट आर। तो जांच कर लो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कहा है कि ये दोनों, इसमें जो भी लिया गया है इंटीजर नंबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम x माइनस वाई करें तब भी हमको इंटीजर देगा, पूर्णांक नंबर देगा, और y में x को माइनस करते हैं तब भी हमको पूर्णांक संख्या ही देगा। तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप कह देंगे कि यह सममित होगा, यह संबंध भी सम्मित होगा। तीसरा स्टेप पे आप जानते हैं कि ए बी सी ए होना चाहिए, या हम करके ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो अगर हम x में y को घटाते हैं तो हमको पूर्णांक ही मिलेगा, पूर्णांक कोई नंबर रख के अगर सलूशन करते हैं तो, क्योंकि दोनों पूर्णांक लिए हैं, घटाएंगे हो सकता है 0 आ जाए, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, तो पूर्णांक देंगे। अगर हम y में z को माइनस करते हैं तब भी ये पूर्णांक देगा, और यहाँ z माइनस x करते हैं तब भी ये पूर्णांक देगा।
तीनों कंडीशन में ये पूर्णांक मिल रहा है। तो जब पूर्णांक देगा तो आप कह सकते हैं अतः यह संक्रामक संबंध होगा। आज जब संक्रामक होगा तो ये तीनों हो गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध बनाता है, इनमें तुल्यता संबंध बनता है। ठीक है, इसको इस तरीक़ा से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रश्न में 5वें प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 5वें प्रश्न रुकिए बता रहे हैं। 5वें में 3 प्रश्न यह कह रहा है ए, पहला ए, तो ए में कहा है कि आर इक्वल है एक्स वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। अब इसमें बताना है कि तुल्यता संबंध है, सममित है कि संक्रामक है कि नहीं है, ये हमको पता करना है। तो देखो पहले हमने यहाँ नोट कर दिया, अगर पहला कंडीशन हमने अगर देखा तो एक्स आर वाई, तो वाई के स्थान पर भी एक्स होना चाहिए। तो एक्स आर एक्स हमने नोट कर दिया, मतलब एक्स और प्रश्न में कह ये दिया है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, यानी दोनों भाई या दोनों लेबर या दोनों व्यक्ति एक स्थान पर रख दिया जाए तो उनके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों लोग वो काम करने के लिए तत्पर है। अगर 2 टीचर हैं, दोनों मैथ के टीचर हैं, तो अगर एक मैथ का टीचर एब्सेंट हो गया तो उनकी घंटी जो है दूसरे क्लास में जो बनती है उसमें पहले टीचर जाकर क्लास अटेंड कर सकते हैं, या पहले ही एब्सेंट हो गए तो दूसरे टीचर भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उनके पढ़ाने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों लोग क्लास को देख सकते हैं। तो यही कार्य है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। तो अगर कार्य कर सकते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि एक्स के स्थान पर भी वाई के स्थान पर भी एक्स कार्य कर सकता है, जिससे उनके कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती है। और जब कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती है तो यह सतुल्य संबंध को बनाते हैं। उसी प्रकार एक्स वाई और एक्स आर वाई, वाई आर एक्स, मतलब 2 टीचर हैं जिनकी पहली क्लास में किसी की घंटी है, किसी के दूसरे टीचर का 6वीं क्लास में घंटी है, लेकिन यह व्यक्ति इसमें जाकर पढ़ाना शुरू कर दिए और इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो इसमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों मैथ पढ़ाते हैं, तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि घंटी सेम है। 2 टीचर हैं, दोनों एक ही सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो दोनों लोग काम कर सकते हैं, तो इसलिए इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज जब मान में परिवर्तन नहीं होता है तो सममित संबंध स्थापित करेगा। यहाँ लिखा गया है कि x के स्थान पर y तथा y के स्थान पर x कार्य करता है, तो दोनों के मान में कोई परेशानी या परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सममित संबंध को स्थापित करते हैं। और संक्रामक के लिए आपको पता है कि उसमें 3 नंबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया है यदि एक्स वाई के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति जेड हो, एक्स वाई के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति जेड हो, तो तीनों एक दूसरे के स्थान पर कार्य कर सकते हैं। तीसरा टीचर हमने रख लिया, एक और टीचर, मान लो एक्स है वाई है और एक और टीचर रख दिए जो मैथ पढ़ाते हैं, तो इन लोगों की घंटी इन तीनों को किसी भी क्लास में भेजकर हम पढ़वा सकते हैं और उनके पढ़ाने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह देंगे कि तीनों सेम हैं। और जब तीनों सेम होंगे तो संक्रामक होगा। यहाँ पर कहा तीनों एक दूसरे के स्थान पर कार्य कर सकते हैं, अतः संक्रामक, यह भी संक्रामक होगा। तो यहाँ पर एक्स आर वाई, वाई आर जेड, जेड आर एक्स, तीनों इक्वल है, तो संक्रामक हो गए, यानी ये तीनों संबंधों को स्थापित करता है, तो इसमें कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार यहाँ पर बी में कहा है एक्स वाई जो है, एक्स वाई, तो एक्स के स्थान यानी एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब वही दोनों लड़के हैं जो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहने वाले पर्सन हैं। तो जैसे एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते थे, तो ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आप कह सकते हैं सेम यही प्रक्रिया कर सकते हैं कि उपरोक्त
के तरह, उपरोक्त के तरह, इसका भी आप सॉल्यूशन दे सकते हैं और इनका जो सममित स्वतुल्य संक्रामक है इनका भी वही आंसर प्राप्त होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी आप स्वयं कर लेंगे। और इस प्रकार अभी हम पहले का 5 प्रश्नों को सॉल्व किया, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए।